जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं जो मेरे व्यूवर नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन चल रहा है, बात नहीं हो रही है, अगर हो भी रही है तो बहुत कम हो रही है। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की आपके बिना क्या हालत है। ठीक है, उनकी हालत बहुत बुरी है या बहुत अच्छी है। आपके ना होने के बाद आपसे दूर हैं, डिस्टेंस में है, सेपरेशन चल रहा है, आपकी बात नहीं हो रही, उन्होंने ब्लॉक कर दिया है या आपने कर दिया है। ठीक है, चाहे आप अपनी क्रश के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, एक्स के लिए देख रहे हैं या जीएफ बीएफ किसी के लिए भी देख रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं उनके आपके बिना क्या हालत है। रीडिंग टाइम बेस कलेक्टिव जनरल है, जितना रेलेवेंट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके बिना उनकी क्या हालत है। द मैजिशियन, एट ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, टू ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स। साइन सारे हैं, ठीक है। साइन को लेकर आप परेशान ना हो, क्योंकि हमारे बीच द मैजिशियन आ चुका है। नाइट ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, बॉटम में है किंग ऑफ कप्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आपके पर्सन आजकल आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत दिल लगाकर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और कहीं ना कहीं उनके अंदर निगेटिविटी भर चुकी है, स्टक एक जगह, जैसे किसी ने उनका माइंड वॉश कर दिया है। किसी से बातचीत नहीं करना, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सोचना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाना। कोशिश तो कर रहे हैं निकलने की, लेकिन इनके आसपास निगेटिविटी बहुत है, इसलिए बहुत ज़्यादा इन्हें कोशिश करनी पड़ेगी यहाँ से निकलने के लिए। बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी सोचते हैं कि आप जब इनकी लाइफ में थे तो इनकी लाइफ बहुत बैलेंस थी। आपने सारे एफर्ट लगाए थे इनको बैलेंस करने के लिए, इनकी लाइफ बैलेंस करने के लिए। एक एंजल की तरह आप इनकी लाइफ में थी। जब आप थी तो बहुत कुछ इनकी लाइफ में था,
खुशी थी, इनकी ग्रोथ हो रही थी, जैसे आप इनका चार्म थी, इनका नसीब थी, इनकी डेस्टिनी थी कि आपके मिलने से होता है ना, किसी-किसी का भाग खुल जाता है। और ऐसा भी सोचते हैं कि आप दोनों का म्यूचुअल प्यार है ये। आपसे दूर होके खुश तो नहीं है ये, कि एक टाइम था कि हम दोनों के बीच में बहुत प्यार था, बहुत केयर थी। एक-दूसरे के लिए हम कंप्लीट करते थे। हो सकता है आप दोनों की दोस्ती से शुरुआत हुई हो। पहले आप लोग अच्छे दोस्त थे, आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। और इन्हें बहुत रिग्रेट भी होता है, पछतावा होता है कि आपके साथ इन्होंने कुछ गलत किया है, या आपके प्यार की वैल्यू नहीं की, आपको समझा नहीं, आपके प्यार की कदर नहीं कर पाए, केयर नहीं कर पाए, और कोई आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए। उस टाइम आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पाई। ठीक है। आपके साथ जो कुछ किया है पास्ट में इन्होंने, उसको लेकर इन्हें पछतावा तो है, दुःख तो है इस बात का कि मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो भी हुआ, ठीक नहीं हुआ। आज ये अकेले हैं, इसलिए आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनके आस-पास कोई नहीं है, सिर्फ़ तन्हाई है। अकेले में बैठ के ये बहुत सोचते हैं, कहाँ गलतियाँ की, कहाँ मुझसे गलती हो गई, कहाँ मैंने चूक कर दी। मैं उसको समझ नहीं पाया, या मैं समझ नहीं पाई, या फिर वो मुझे नहीं समझ पाई। कुछ तो हम दोनों में था ऐसा कि एक-दूसरे को समझ नहीं पाए। ठीक है? अपनी गलतियों के बारे में सोचते हैं और स्टक हो जाते हैं। सोच-सोच के इनका माइंड काम नहीं करता है, बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा, हाथ-पैर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में फँस गए हैं। आज ये ईश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं कि काश मेरा रिश्ता पहले जैसा हो जाता, वो मुझे फिर से मिल जाती, मुझे फिर से मिल जाता। ठीक है? इमोशनल बहुत है ये, बहुत ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। 20 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर आपके पर्सन की। रिवर्स करना चाहते, फिर से चेंज करना चाहते, आप दोनों फिर से मिल जाएँ, ऐसे ये प्रे कर रहे हैं। इनके साथ अवेकनिंग हो रही है। आपको स्टॉक भी बहुत करते हैं ये। इन मैच्योरिटी में आकर जो गलती की हैं इन्होंने, आज ये आपको बहुत स्पाई करते हैं, बहुत स्टॉक करते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये आप पे नज़र रखते हैं। जब-जब आप एक्टिव होते हैं, तब-तब ये आपको देखते हैं। चाहे दूसरी आईडी से देखते हों, फेक आईडी बनाई हो इन्होंने, उससे देखते हों। पछतावा तो इनको बहुत है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। डर भी है, एक फ़ियर की एनर्जी में जी रहे हैं। शायद आपको खो देने का डर है कि मैंने उसको खो दिया, अब मैं उसे कैसे पाऊँ? कैसे वो मुझे मिले? कई रातों से सोए भी नहीं हैं शायद ये, रात को रोते भी हैं। आपकी बातें याद करके, आपकी केयर याद करके, जो गलतियाँ करी हैं, उनको याद करके, अंदर ही अंदर बहुत घुटन होती है इनको कि मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मैं थोड़ा हिम्मत दिखाता या दिखाती तो आज मेरा पर्सन मेरे पास होता। ठीक है? आपके साथ जो कुछ किया है इनको, उसका रिग्रेट तो है, पछतावा तो है। ठीक है? अब देखो, ये एनर्जी तो थी आपके पास्ट की, जो निकल कर आई है।
अब प्रेजेंट में देखते हैं ये हार्ड वर्क कर रहे हैं, कहीं ये आपके लिए कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, ये बिल्कुल तैयार हैं कि मुझे उसके पास जाना है। फाइनेंशियली अगर आपको इनकी ज़रूरत पड़ी तो शायद कर सकते हैं, सबके पर्सन ऐसा नहीं करेंगे, किसी किसी के पर्सन करेंगे। आज इनको इस बात का एहसास हो रहा है कि आप इनको कंप्लीट करती थी या करते थे। आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन था या है कि उसके होने से मुझे खुशी मिलती थी, मुझे सुकून मिलता था। कभी मुझे ऐसा नहीं लगता था कि उसने मुझे गैर नहीं होने दिया, हमेशा उसने एक अपनापन दिया मुझे। कभी उसको उससे मिलकर मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि वो कोई गैर है या हम अनजाने हैं, अनजाने में मिले हैं। ऐसा लगता है उससे मिलकर कि जैसे हम बहुत सालों से जानते हैं एक दूसरे को। और अब ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, जो कुछ था हम दोनों के बीच में मुझे क्लियर करना है। ठीक है, सक्सेस चाहते हैं कि इस रिश्ते में मुझे दोबारा से जाना है, उससे मिलना है। अब ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, आपसे बात करना चाहते हैं। ये ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं आपसे मिलने के लिए। अभी करंट फीलिंग उनकी ऐसी है, ऐसा सोच रही हैं। हो सकता है थोड़े फ्लर्टी किस्म के हैं ये, फ्लर्ट करने वाले, ज़्यादा सीरियस नहीं थे या अभी भी नहीं है ज़्यादा सीरियस। अभी छोटी सी कप से नई शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है हाय का मैसेज कर दें, मिस कॉल कर दें। ठीक है, आपको थोड़ा सा हिंट दे दें कि मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुम्हारी याद आती है। ये वेट कर रहे हैं, कोई है तीसरा इनकी लाइफ में, बहुत सोच रहे हैं, बहुत समझ रहे हैं और कुछ फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस होगा, जस्टिस करेंगे ये। इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया था, अब ये देंगे, क्योंकि बैलेंस का कार्ड है ये। जो सही है, जो गलत है, उसको ये अब क्लियर करेंगे। क्या गलती की है उनको सुधारेंगे, आपने जो किया है वो सब आप अपनी बात रखेंगे, अपनी बात रखेंगे और जो डिसीजन निकल के आएगा वो माना जाएगा। आपके बिना इनको पीस और शांति नहीं है। ये जीना तो चाहते हैं आपके साथ, सपने तो आपके देखते हैं ये, लेकिन पूरा कैसे करें। इनको लगता है अगर मैं उसके पास जाऊं या बात करूं तो वो मुझसे बात नहीं करेगी। ठीक है, अभी बहुत एफर्ट लगाने बाकी है। ये ऐसी कंडीशन में है कि होता है ना कि सब कुछ ख़त्म हो जाता है और लास्ट चांस बचता है कि भगवान से प्रे करना बस, कि अब आप ही हो, आप ही संभालो, मेरे बस की बात नहीं, मैं तो अंदर से टूट चुका हूँ। और जैसे ख़त्म हो जाता है इंसान अंदर से, एक कहते हैं ना कि बिल्कुल रोबोट की तरह इंसान हो जाता है। बाहर से ज़िंदा है लेकिन अंदर से इंसान की सारी फीलिंग ख़त्म हो जाती है। आपके रिश्ते में कुछ मिरेकल होगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया, आप दोनों की किस्मत बदलेगी, भाग्य खुलेगा, अचानक से कुछ चेंज, कुछ बदलाव होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा आप दोनों की लाइफ में। आप दोनों फिर से मिल जाएंगे, फिर से आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो जाएगा, रीयूनियन हो जाएगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखाता है चेंज और बदलाव को। रुके हुए काम बनेंगे आपके, क्योंकि आपके पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं। इनके दिल में आपके लिए इमोशन से केयर केयर है बहुत ज़्यादा।
अब हम देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है, आप क्या चाहती हैं। आपके पर्सन तो आपसे मिलना भी चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं और ये समय का वेट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो मिरेकल हो ही जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है, आप इनके बारे में क्या सोचते हैं। भाई आप तो इनसे ट्रू लव करते हैं, आपको फील होता है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन ने आपको मिलाया है। आप आज से नहीं बरसों से एक दूसरे को जानते हैं, सोलमेट कनेक्शन है। आपको भी कहीं ना कहीं रिग्रेट है, आप भी जागती हैं, रात को सो नहीं पाते हैं, कुछ गलतियाँ शायद आपने भी की है। हो सकता है आप खुद इनसे दूर चली गई हो, आपके पर्सन को अट्रैक्शन हो रहा है आपके लिए। आप अपने पर्सन से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, आपको आज का कनेक्शन फील नहीं होता, आपको ऐसा लगता है कि हम जन्मों जन्मों से जैसे एक दूसरे को जानते हैं। कभी एक दूसरे से मिलके आपको ऐसा नहीं लगा था, नयापन होता है कि थोड़ी झिझक होती है कि नहीं इंसान क्या सोचेगा सामने वाला, अगर मैंने ऐसा कुछ कहा उसने कुछ गलत समझ लिया तो। आपको इनसे मिलके ऐसा नहीं लगा था क्योंकि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। और आपको भी रात को नींद नहीं आती है, आपको भी इनकी याद आती है, बहुत मिस करती हैं। हो सकता है कुछ गलतियाँ आपने भी की हैं, इसलिए आप भी अंदर ही अंदर पछतावा करती हैं, इनसे दूर होकर आप भी खुश नहीं हैं। और हो सकता है आप कहीं इनसे दूर चली गई हों, ये सोच के कि मुझे तुमसे दूर जाके मुझे पीस और शांति मिलेगी, मुझे तुमसे दूर जाना है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और आपके पर्सन को आजकल अट्रैक्शन बहुत हो रहा है आपके लिए, प्रपोज करना चाहते हैं या आपकी प्रपोज़ल का वेट कर रहे हैं। आप इंडिपेंडेंस हैं तो इनको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, इसलिए आप खुश हैं, अपने आप पे ध्यान ध्यान दे रही हैं, सेल्फ लव कर रही हैं, कॉन्फिडेंस पहले से ज़्यादा आ गया है। और अब ये कोई गिफ्ट लेके आना चाहते हैं ताकि आपको ये मना सकें, आपकी कोई मनपसंद चीज़ लेके आ सकते हैं जो आपको पसंद हो। नई शुरुआत करने के लिए कुछ भी करेंगे, ठीक है, लेकिन ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे, आपको ऐसा नहीं दिखाएंगे कि ये सीरियस हैं, ठीक है। हमारा टाइटल था कि क्या वो आपके बिना खुश हैं, उनकी क्या हालत है। हालत तो देखो ठीक नहीं है, पछतावा है आपसे दूर जाने का। आपको अपनी पर्सन से शादी करना है, आप उनसे शादी करना चाहती हैं, आप उनको एज अ हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखती हैं या देखते हैं। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आप उनसे चाहती हैं या देना चाहती हैं। अब आप उनको पाना चाहती हैं, ठीक है। किसकी एनर्जी है बताना हमें, आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। ईगो में है ये, आपकी पर्सन ईगोइस्ट तो है लेकिन अट्रैक्शन भी है आपके लिए। दिखाई ऐसे सकते हैं कि मुझे तुम्हारे आगे झुकना नहीं है और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैंने जो गलतियाँ की है मैं नहीं मानूंगा कि मैंने गलती की है, तुम्हें माननी पड़ेगी, तुमने गलती की है, तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। हो सकता है ये थोड़े डोमिनेटिंग टाइप के हो सकते हैं, अपनी गलती को नहीं मानते हो, लेकिन अंदर से तो इन्हें फील होता है कि हाँ मैंने गलती की है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सामने से आकर तो शेर है ये, कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सामने से आके नहीं बोलेंगे हाँ
मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और क्लैरिटी भी देंगे तो इस तरह से देंगे कि आपको ऐसा लगे कि शायद मैंने ही गलती कर दी। ये आपको रियलाइज़ कराएँगे कि आपकी गलती है, मैंने कोई गलती नहीं करी थी, क्योंकि आप इनसे ट्रू लव करती हैं, म्यूचुअल लव है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। आप इनसे कम्युनिकेट करना चाहती हैं, इनसे मिलना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म तक इनके साथ रहना चाहते हैं, इनसे मैरिज करना चाहती हैं, इनके साथ पार्टनरशिप करना चाहती हैं और इनसे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी आप इनसे चाहती हैं। आप इनको हर हाल में पाना चाहती हैं, जीतना चाहती हैं, हासिल करना चाहती हैं, ठीक है? और आपके पर्सन ईगो में तो हैं, ठीक है? इनकी हालत बेशक आपके बिना बहुत बुरी है, एक रिग्रेट की एनर्जी में जीते हैं, रात को सो नहीं पाते, इनको नींद नहीं आती है, रोते भी हैं कभी-कभी, ठीक है? और आपके साथ रियूनियन करना चाहते, रिकन्सिलिएशन करना चाहते, लेकिन डायरेक्ट वे में आकर आपसे कह दें, ऐसा नहीं होगा। आप चाहती हैं कि सामने से आके मुझे सॉरी बोले कि सॉरी मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो, क्या हम दोनों फिर से रिलेशनशिप में आ सकते हैं, क्या फिर से बात कर सकते हैं? ऐसा करके नहीं बोलेंगे, ये कोई ना कोई बहाना ढूँढेंगे आपसे बात करने का कि बात भी हो जाए और आपको ऐसा भी महसूस ना हो कि ये आपके लिए मरे जा रहे हैं, आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए। ऐसा ये जताएँगे नहीं, ऐसा ये दिखाएँगे नहीं, ठीक है? लेकिन हाँ, ये बात करेंगे, किसी न किसी को ऐसा ज़रिया बनाएँगे कि आप मजबूर हो जाएँ इनसे बात करने के लिए, क्योंकि आप तो बैठे ही हैं कि कब इनका कॉल आए, कब आपकी मुलाकात हो, कब आपका रिकन्सिलिएशन हो, रियूनियन हो इनके साथ, ठीक है? तो ये है एक दूसरे के लिए करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, ठीक है? आप कैसा फ़ील करती हैं इनके लिए हमें बताएँ, ठीक है? देखिए फ़िज़िकल वर्ल्ड में आप इनसे दूर हो सकती हैं, लेकिन दिल से और दिमाग से ये पर्सन आपके जाते नहीं हैं और आपके पर्सन आपके रोम-रोम में बस गए हैं। इनके सिवा आपको कोई और नहीं चाहिए। आप अपनी लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ी हैं। हो सकता है आप इनको छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश की हो और कहीं किसी को आपने रिस्पॉन्स भी दिया हो, लेकिन आपकी अंतरात्मा ने ऐसा करने से रोक दिया, ठीक है? इसलिए आपको इनका ही वेट है, इनका ही इंतज़ार है कि मुझे मेरा एक्स चाहिए, ठीक है? और ये भी लाइफ़ में आगे नहीं बढ़े हैं। हाँ, दिखा ऐसे सकते हैं कि मेरे पास किसी की कमी नहीं है, मेरे पास बहुत रिलेशनशिप हैं, मैं तो सबके साथ खुश हूँ, हैप्पी हूँ, मुझे तुम्हारी याद नहीं आती, मुझे तुम्हारी कमी महसूस नहीं होती है, ठीक है, लेकिन दिल में कुछ और ही है। बाहर से है कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ, दिखा के ओह सॉरी, दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं और अंदर से कुछ और ही है। अंदर से आपको मिस करते हैं, अपनी गलतियों को बार-बार कोसते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैंने गलतियाँ कर दी हैं उसको छोड़ के, इससे दूर जाके, ठीक है? और आज ये ऐसी एनर्जी दिखा सकते हैं, अगर आप इनसे बात करेंगी तो ये इग्नोर करेंगे, ताकि आप इनको मनाएँ और आप अपनी गलती मानें कि हाँ, मेरी भी गलती रही है, मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है? तो ये चाहेंगे कि आप इनको सॉरी बोलें। ये नहीं डायरेक्ट वे में बोलेंगे आपको सॉरी, ठीक है? क्योंकि इनके अंदर ईगो है और ईगो हर्ट हो जाएगा। चाहते तो बहुत हैं आपको, प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन ईगो हर्ट हो जाएगा। अब आप कहेंगे ईगो है तो प्यार ही क्यों किया? देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट भी ज़रूरी होती है। ईगो का मतलब ये नहीं है कि इंसान आपका बुरा चाहता है, आपको गाली देगा, मारेगा या कुछ गलत करेगा। ईगो का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट करना और बहुत ज़्यादा ही अपने उसमें रहना, कहते हैं ना अपने आप में कि मुझे झुकना नहीं है उसके आगे। उसको सॉरी बोलना, मैं क्यों झुकूँ, मैं क्यों बात करूँ, उसको बोलना है, उससे बात करनी है, मैं क्यों पहले बात करूँ, ये चीज़। ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इनकी करंट फीलिंग आपको लेके क्या है और आपकी इनके लिए क्या है, ठीक है?
इनकी आपके बिना क्या हालत है। हालत तो ठीक नहीं है, आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।